लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी एलपीयू ने हाल ही में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति पहल की घोषणा की गई। यह छात्रवृत्ति पहलगाम की हालिया घटना और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के अद्वितीय पराक्रम को ध्यान में रखते हुए एलपीयू की ओर से कृतज्ञता और सम्मान का एक छोटा सा प्रयास रही। इस कार्यक्रम में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक, चांसलर और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने मीडिया को संबोधित किया और इस विशेष पहल की विस्तृत जानकारी साझा की। Thank you everyone. One initiative dedicated to the brave hearts of our nation, the Indian Armed Forces and paramilitary personnel. This initiative is not just a scholarship, it is a salute from world of education to the world of courage. To lead us into this momentous occasion, we are truly honored by the presence of a visionary who has continuously redefined the boundaries of education and service. Ladies and gentlemen, Dr. Ashok Kumar Mittal, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha and Founder Chancellor of Lovely Professional University. A man who embodies the spirit of nation building and whose leadership has made LPU a name recognized across. A source of strength behind LPU's academic excellence, Colonel Dr. Rashmi Mittal, the Pro-Chancellor of Lovely Professional University. Her disciplined leadership and student-centered vision have empowered thousands of learners. We are also privileged to have with us Dr. Jaspal Singh Sandhu, the Vice Chancellor of Lovely Professional University, an academician of national and international repute. Sir was Secretary at UGC, Director at NAC, and Innovation in Higher Education. Together, this dynamic trio leads an institution that is not just revolutionizing education, but also extended its heart to the nation. Dear media people, Indo-Pak War, and when there was a 50 years commemoration of this war, at that time also LPU joined hands with Indian Army. I want to show you the glimpses of that through a video, that how this institution of education joined hand with institution of courage in 2016 when it was a 50 years of 1965 war commemoration, and all these scenes or glimpses are at the premises of Lovely Professional. उनकी पंक्तियां याद आई। उनकी क्या थी पंक्तियां? अगर किसी को सम्मान देना है, अगर किसी को सम्मान देना है तो उसे शिक्षा दीजिए। ये महान ज्योतिबा फुले जो समाज सुधारक है, उनकी पंक्तियां हैं। उनकी पंक्तियों को यथार्थ रूप में ले जाते हुए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि जितने हमारे जवान, जितने हमारे फौज के जवान, चाहे वो आर्मी हो, तकरीबन 12.5 लाख आर्मी के जवान हैं, तकरीबन 1.5 लाख एयरफोर्स के जवान और ऑफिसर्स हैं, तकरीबन 75,000 नेवी के जवान और इसके साथ साथ हमारे पैरामिलिट्री ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया इस सफलता में, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में। बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो या एसएसबी हो,
उन सब ऑफिसर्स को, उनके सब जवानों को, आईटीबीपी के तकरीबन 2 लाख हैं और एसएसबी के तकरीबन 50,000 हैं, उन सब को भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में फुल स्कॉलरशिप के साथ शिक्षा प्रदान करेगी। अब इन सबका टोटल करें तो ये 22 लाख से ऊपर होता है। तो ये जो 22 लाख हमारे ऑफिसर्स को, हमारे जवानों को, डिफेंस के 3 हिस्सों को और पैरामिलिट्री के 4 हिस्सों को बिल्कुल फुल स्कॉलरशिप के साथ प्रदान करेगी। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने एक छोटी सी आहुति डाली है, जो हमारे देश ने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा एक पूरी दुनिया को संदेशा दिया है। तो हम भी अब इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से, एलपीयू के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेशा देना चाहते हैं कि भारत का हर हिस्सा, भारत की हर संस्था, भारत का हर व्यक्ति देश के साथ खड़ा है, देश के लिए खड़ा है, देश की फौजों के साथ खड़ा है, देश की पैरामिलिट्री फौजों के साथ खड़ा है। और ये स्कॉलरशिप स्कीम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम बनने जा रही है। सबसे बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम जो प्राइवेट अदारा चला रहा है वो बनने जा रही है। तो ये काम भी भारत ही कर सकता है। ये काम भी एक भारत की संस्था ही कर सकती है। दुनिया के शायद किसी और देश की संस्था ये शायद ना कर सके, और आज तक नहीं किया किसी ने। हम पहले हैं और सबसे बड़े ये चीज़ करने जा रहे हैं। इसके साथ हम पूरी दुनिया को ये संदेशा देना चाहते हैं कि यदि एक भारत की संस्था इतना बड़ा काम कर सकती है, इतने बड़े भारत के बड़े काम के आगे, तो बहुत छोटा काम है ये। जब भारत की तकरीबन 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन 50,000 कॉलेजेस हैं, वो सब मिलके हम अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, और हम कर रहे हैं और सब करेंगे मिलके, जो मुझे इसकी उम्मीद है। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है, इसमें ऑनलाइन मोड में है, तो मतलब कि फ़ौज को, ऑफिसर्स को एक मुश्किल होती है कि छुट्टी नहीं मिलती। तो ये ऐसी मोड है ऑनलाइन एजुकेशन का जो भारत सरकार ने पीछे ही मान्यता दी है, नया सिस्टम शुरू किया है। ये भी दुनिया में हमलों पर है। कोई जवान हिंद महासागर की गहराइयों में पनडुब्बी पर काम कर रहा है, कोई विक्रांत पर काम कर रहा है, कोई घने जंगलों में भारत माता की रक्षा कर रहा है, कोई रेगिस्तान में भारत माता के लिए खड़ा हुआ है, तपती धूप में, वो कहीं भी हो, वो इस माध्यम के द्वारा, इस ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से भी लेक्चर होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा, और जो भी सुविधाएं उनको चाहिए होंगी पढ़ाई की, जैसे कि एक रेगुलर मोड में होती है, तकरीबन सभी सुविधाएं उनको मिलेंगी। उनका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड में होगा, उसके लिए भी उनको यूनिवर्सिटी आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उनके लिए ये मोड चुना गया है ताकि वो एक्चुअली इस माध्यम का फ़ायदा उठा सकें। सभी 22 लाख जवान और ऑफिसर्स, फौज के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के। और एक इस कार्यक्रम की खूबी क्या है कि इसकी एजुकेशन के बिल्कुल बराबर है। चाहे आपने प्राइवेट नौकरी करनी हो, चाहे सरकारी नौकरी करनी हो, चाहे हायर स्टडीज़ में इंडिया में पढ़ना हो या इंडिया के बाहर पढ़ना हो, ये सभी के लिए बराबर है। इसलिए किसी को उस वजह से कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और आप सब जानते ही हैं कि लवली प्रोफेशनल मार्क्स हैं 4 में से, मतलब 92% मार्क्स के साथ वो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी द्वारा लिए गए अभी तक के सर्वाधिक मार्क्स हैं। NRF जो रैंकिंग रहती है भारत सरकार की, उसमें 27वें नंबर पर है। दुनिया की जो रैंकिंग्स रहती हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, उसमें भारत के अंदर 9वें नंबर पर है। और सब तरीके की मान्यताएं सब प्राप्त हैं, तो उनको उस एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ये करने का मौका मिलेगा। अभी H इंडेक्स होता है, वो 164 है, जो कि हिंदुस्तान की बहुत कम यूनिवर्सिटियों को प्राप्त है, क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटी पुरानी होती है बढ़ता जाता है। लेकिन हम तो 20 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हमारा H इंडेक्स 164 टॉप मेरे ख्याल 10 यूनिवर्सिटियों टॉप 10 में हिंदुस्तान में आता होगा, और प्राइवेट में शायद नंबर 1 पर ही है। तो इस सब के साथ ये जो हमारी जय जवान, इसीलिए हमने इसका जो नाम दिया है जय जवान, और ये जो हमने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत विक्ट्री की है, जीत हासिल की है, पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया है कि हम भारत हैं, हम मजबूत हैं, हमारा देश का सम्मान हम में सबसे ऊपर है। हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन कोई हमारे खिलाफ दुस्साहस करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और वो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है।
और संदेशा दिया कि आगे कुछ करोगे उससे ज़्यादा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आप परमाणु बम की धमकी देंगे, हम आपके देश में जाके आपका परमाणु बम आपके वहीं फोड़ेंगे। तो ये भारत है और ये भारत ने किया और आगे करके दिखाएगा। इन सबके साथ मैं ये स्कीम बहुत ही नमन होते हुए, बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही सद्भावना के साथ हमारे देश के 22 लाख जवानों को, ऑफिसर्स को, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस से हैं, मिलिट्री फोर्सेस से हैं, चाहे वो पैरा मिलिट्री फोर्सेस से हैं, मैं बहुत हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूँ, उनको समर्पित करता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन हो? जी सर, अशोक जी, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। जी पूनम जी। आप राज्यसभा को भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जी। जो स्कॉलरशिप है ये केवल सैनिकों के लिए है कि उनके परिजन भी इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे? ये जो अभी ये वाली पर्टिकुलर जो स्कीम है ये सिर्फ सर्विंग एक्टिव सैनिकों के लिए है, क्योंकि वो अपने आप में 22 लाख हैं। उनके परिजनों के लिए एक हम अलग से स्कीम बना रहे हैं, जो मैं अपने साथी हैं मेरे राज्यसभा में और जो मेरे साथी हैं लोकसभा में, मैं तो बहुत छोटा हूँ, सब मुझसे सीनियर ही हैं वहाँ पर, उनके सहयोग के साथ वो जल्दी ही मैं अलग से हम अनाउंस करेंगे उसके बारे में। एक और प्रश्न है, आम आदमी पार्टी को जो आम पार्टी डेलीगेशन गया है उससे विरत रखा गया है, तो ऐसे में आप जैसे लोग जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं क्या महसूस करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैं चाहूँगा आप अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले तो जो आपके सामने बैठा हुआ है वही कल रशिया, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और भारत सरकार की तरफ से जा रहा है। और मैं ही नहीं, मेरे एक और साथी जो आम आदमी पार्टी के श्री विक्रम साहनी जी, वो भी सरकार ने इसमें शामिल किए और वो भी ऑल पार्टी डेलीगेशंस में जा रहे हैं। तो भारत सरकार तो सबके साथ है, ये देश की बात है। ये जी नहीं, देखो आप एलिजिबल होने चाहिए, यही टर्म्स कंडीशन है। यदि आपने 12th का एग्ज़ाम पास किया है, हायर नंबर लेने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पास किया है, तो आप हमारे ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है। किसकी? एंट्रेंस एग्जाम इस मोड में, ऑनलाइन मोड में, जो हमारा रेगुलर मोड है उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जो ये मोड है ऑनलाइन मोड का, और विशेष तौर पे जो हम ये सैनिकों के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होगी। यदि 22 लाख लोग इस बार आते हैं तो 22 लाख लोगों को इसी बार पढ़ाया जाएगा। और इसमें भी हम 2 साल का टाइम रख रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई आज बिज़ी है नहीं कर पाया, तो इस साल भी एडमिशन ले सकता है वो जुलाई में, फिर जुलाई में वो मिस कर गया तो वो जनवरी 26 में ले सकता है, जनवरी 26 में भी मिस कर गया जुलाई 26 में ले सकता है, जुलाई 26 में भी मिस कर गया जनवरी 27 में ले सकता है। तो उनको अगले 4 मौके मिलेंगे इसमें एडमिशन लेने के। कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, 12th पास होने चाहिए यदि आपको ग्रेजुएशन में ज्वाइन करना है, और यदि मास्टर्स प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो आपकी ग्रेजुएट लेवल से लेकर हाई लेवल तक एजुकेशन बहुत से जो पढ़ाई करते हैं और रिटर्न कोर्स भी करते हैं, तो क्या उनके लिए भी है यहाँ पर अलग से कोई कोर्स? नहीं, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया आपको। बैंकिंग सिस्टम है बहुत में सभी में, तो हर बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से आपको आगे ये स्कीम है सभी रैंक्स के लिए है, चाहे वो ऑफिसर्स है फौज में, जवान है, या जेसीयूज है जिसको हम जूनियर कमीशन ऑफिसर बोलते हैं, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, जो भी फौज पैरामिलिट्री फोर्सेस का सर्विंग और एक्टिव वर्किंग का आईडी कार्ड है, आईडी एक्टिव का, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। यदि वो ज्वाइन करते हैं वो मुझ पे एहसान करें, मैं नहीं उन पर कर रहा हूँ। ये जो हम जो हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हम पर एहसान होगा। देखिए आप मुझे बता दीजिए, मैं तो नया हूँ। स्कॉलरशिप के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि भारत ने जितना बड़ा ये काम किया है, पाकिस्तान में जाके वहाँ फोड़े हैं, उन्हीं के उग्रवादियों के ठिकानों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। भारत बड़ा काम करता है, तो भारत का एक छोटा सा दायरा, एक छोटी सी संस्था भी दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप लॉन्च कर रही है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं इसके जरिए। भारत में कितना दम है,
भारत में कितना दम है, भारत की संस्थाओं में कितना दम है। यदि वो एकजुट हो जाए, जो कि हैं, तो वो दुनिया कहाँ खड़ी हो पाएगी भारत के आगे। एक से संदेशा दें, क्या कोई टर्म एंड कंडीशन, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके पीछे? कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, या बिल्कुल कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। जिसने 12th की है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले, जिसने ग्रेजुएशन किया वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले, कोई और कंडीशन नहीं है इसके अलावा। सर, विपक्ष जो सवाल उठा रही है उस पर क्या कहेंगे आप? मैं भी विपक्ष हूँ, सवाल क्या ये बताइए। सर, जो विपक्ष मतलब जो राहुल गांधी जी से सवाल आ रहे हैं उसके पीछे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक तरीका हो सकता है बात करने का, लेकिन जहाँ तक मैं उसके बारे में नहीं कमेंट करना चाहूँगा, वो उनकी अपनी विजडम है। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी है, हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारे सुप्रीमो श्री केजरीवाल जी बिल्कुल स्पष्ट हैं, देश पहले है। हमारी बाकी सब चीज़ें छोटी हैं देश के आगे, देश की सुरक्षा के आगे सब चीज़ें छोटी हैं, देश के सम्मान के आगे सब चीज़ें छोटी हैं। हमें देश के साथ खड़े हैं और देश के साथ खड़े होना है। और यदि उन्होंने चुना है, प्रधानमंत्री जी ने चुना है, तो ये तो आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी बात है ना, कि प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के आम आदमी पार्टी के 2 MPs को चुना बाहर जाने के लिए। ये तो सम्मान है आम आदमी पार्टी का।